Good morning, students. So, today we are going to discuss some of the most important topic of organic chemistry. देखिए साइड बाय साइड हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज रखनी पड़ेगी कहीं इनऑर्गेनिक के साथ साथ, ठीक है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैनी टाइम इट मे बी आस्क इन एग्जाम. सो व्हाट क्वेश्चन इज, out of aryl amines and alkyl amines which is more basic and why? So basically this concept is just as similar in +1 क्लास. इसका कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो आंसर जो है वो सारा आप +1 लोअर क्लास में कर चुके हैं. सो जस्ट रिवाइज ऑल दैट टॉपिक्स. सो देखिए एराइल अमीन्स और एल्काइल अमीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एराइल और एल्काइल में आपको मतलब पता होना चाहिए. एराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप, एल्काइल मतलब एलिफेटिक ग्रुप. एलिफेटिक ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप का आपको पता होगा. एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग की प्रेजेंस होती है और एलिफेटिक उसमें बेंजीन रिंग की प्रेजेंस नहीं होगी. अब यहाँ पे आ रहा है एराइल अमीन्स. एराइल अमीन्स का क्या मतलब है, यानी कि एनिलीन, ठीक है. और एल्काइल अमीन, यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप के साथ अमीन को जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप इथाइल ले लीजिए. एल्काइल की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं. सो इथाइल अमीन, ठीक है. एनिलीन, एनिलीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है? एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है आपका बेंजीन. बेंजीन के सिर पे ऊपर कितना होता है? NH2, ठीक है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एराइल ग्रुप है, ठीक है. बेंजीन को एराइल ग्रुप लिख दिया और यहाँ पे आपने NH2 लिख दिया. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस होती है. अब आगे इथाइल अमीन. सो इथाइल अमीन मतलब उसमें अल्काइल ग्रुप. इथाइल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए C2H5. आगे क्या है उसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये यानी कि सारा आपका अल्काइल ग्रुप और NH2, ठीक है. सो बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा वीक बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ये क्वेश्चन है. बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो, सबसे पहले एक के पास है एल्काइल ग्रुप और एक के पास है एराइल ग्रुप. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगेगा? सो यहाँ पे आपका फैक्टर लगेगा +I इफेक्ट और -I इफेक्ट. दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. सो +I इफेक्ट और -I इफेक्ट कहाँ पे लगेगा? +I इफेक्ट लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है. सो C2H5 यानी कि आपके एल्काइल ग्रुप के पास कौन सा लगेगा? +I इफेक्ट, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है. और यहाँ पे आपका एराइल ग्रुप था, एराइल ग्रुप में लगेगा आपका -I इफेक्ट. सो +I इफेक्ट और -I इफेक्ट देखो, ये जो आपका R ग्रुप है, RNH2 एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप क्या करता है? इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ये, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब इसके पास तो पहले से लोन पेयर था और इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए. अगर इसके पास और इलेक्ट्रॉन आ गए, इट मीन्स इट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली, ठीक है. सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये आपकी लुईस बेस की स्टेटमेंट, ठीक है. लुईस बेस ने बोला था कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपका एसिड है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है वो आपका बेसिक होता है. तो यहाँ पे आपका ये बेसिक करैक्टर को शो कर रहा है. अब बात आ रही है आपकी एराइल ग्रुप की, यानी कि एनिलीन की. सो एनिलीन में आपका -I इफेक्ट आ रहा है, ठीक है. ये जो आपका -I इफेक्ट आ रहा है, ये -I इफेक्ट आने की वजह से ये क्या होगा? इसमें आपकी देखिए बेंजीन है, तो बेंजीन इसके साथ रेजोनेंस भी हो सकती है. सो रेजोनेंस हमने यहाँ पे शो की हुई है. सो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये आपकी रेजोनेंस ऑलरेडी बेंजीन ग्रुप के साथ आपकी ये रेजोनेंस हुई है. सो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेंस आपको आनी चाहिए. सो
NH2 ये वाला बॉन्ड आपका इधर आता है। ये आई होप ये आपको रेजोनेंस के बारे में क्लियर होगा कि ये होता क्या, अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, आपने क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की। इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। इसने डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, इसने गेन किया नेगेटिव। नाउ दिस विल कम टू हेयर एंड दिस विल कम टू हेयर एंड हेयर टू दिस एंड दिस विल कम टू हेयर। ये आपको पता होगा, ये आपने +1 में अच्छे तरीके से किया है। ये वाला पेयर यहां पर गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये उठकर यहां गया और ये वाला इसके ऊपर गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज। सो वापिस क्या बन गया, फिर से ये वही बन गया। सो देखिए, इसने वापिस इसको दे दिए तो इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ये आपका इधर बॉन्डिंग। सो ये आपकी रेजोनेंस होगी। अब यहाँ पे आपके जितने भी स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। इन तीनों स्ट्रक्चर को जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है आपके नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। अब यहाँ पे कमी आ गई है इलेक्ट्रॉन की, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, कम हो गई पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस होने की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इट मींस ये आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उसके लिए वीक बेस को शो करेगा, ठीक है, वीक बेस। सो बेसिकली यहां पे हमने सीखा क्या कि जो आपका एराइल ग्रुप था, ये आपका बेंजीन रिंग था, यहाँ पे आपका NH2 था। एल्काइल ग्रुप ने तो आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसने तो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ को तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो ये इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ही नहीं पाएगा। और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जब हमने रेजोनेंस करके देखा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस आ रही थी, जिसका मतलब कि उसके पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, जिसकी वजह से वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वीक बेस कहलाएगा, ठीक है। सो बेसिकली C2H5NH2 this is your stronger base and C6H5NH2 this is your weaker base. So this is all about दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2-4 लाइनें आपने इसके अंदर लिखनी है, थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मे बी इन योर एग्जाम। एल्काइल या तो आपको सिंपली बता सकता है कि ये वाला बेसिक होगा और दूसरे वाला नहीं होगा, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा होगा, ठीक है। एराइल अमीन आपका बीकर बेस होगा या एल्काइल अमीन होगा, या आपको एराइल की जगह उसने एनिलीन लिख दिया होगा और एल्काइल ग्रुप की जगह आपको इथाइल अमीन पूछ लिया होगा। सो कुछ नहीं था, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को आपने एक्सप्लेन किया और दोनों को आपने रेजोनेंस शो करके आपने एक में फिनाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस शो करके आपको क्लियर हो गया। बस आपने कॉन्सेप्ट लगाया इसमें लुईस बेस का, क्योंकि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर रहा था और जो नहीं कर रहा था वो आपका वीक बेस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।